हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आपको क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा रहा था। उसकी लगभग चार से 5 क्लासें हो चुकी है दोस्तों, और हम लगभग 85 क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे। आज हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा 86 नंबर होगा। किसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों, और आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वो आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, जी, सी, आई, जे, ई। ये 5 लेटर्स हैं और इन पांचों में से हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा असंगत होगा। ये लीजिए, जी, सी, आई, जे, ई। हम इन सभी लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 7, 3, 9, 10 और 5। बात करें जे की, तो जे 10 नंबर पे आता है अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो जे है वो क्या है, एक सम लेटर है। तो यहाँ पे जे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल 12 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जे 10 नंबर पे आता है और 10 सम संख्या है, जबकि यहाँ पे ई, सी, जी और आई, ई, सी, जी और आई ये विषम अक्षर हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, और यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे ईटिंग, च्यूइंग, ड्रिंकिंग, मंचिंग और बाइटिंग, ये 5 इंग्लिश वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, मंचिंग, ईटिंग, च्यूइंग और ड्रिंकिंग। ये 4 वर्ड्स में से हमें एक को गलत बताना है या इनसे अलग है। तो यहाँ बात करें ईटिंग की, तो ईटिंग यानी होता है खाना, च्यूइंग यानी होता है चबाना, मंचिंग यानी मंचिंग का जो हिंदी मीनिंग है वो भी चबाना होता है। और बात करें ड्रिंकिंग की, तो ड्रिंकिंग यहाँ पे ड्रिंकिंग पीना। ये 4 ऑप्शन में से हमने देखा सबसे ईटिंग है वो क्या है, इसका हिंदी मीनिंग हो रहा है खाना, च्यूइंग यानी चबाना, मंचिंग यानी चबाना और ड्रिंकिंग यानी क्या है, पीना। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं बाइटिंग, बाइटिंग की बात करें तो बाइटिंग यानी भी क्या होता है, काटना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, और 88 क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असमान है। और यहाँ पे 5 3-3 लेटर के तीन लेटर के समूह दे रखे हैं।
इन सभी समूहों को लिख लेते हैं जी ई सी, एम के आई, डब्ल्यू यू एस, जेड सी एफ, एल जे एच। अगर बात करें इन जी अंग्रेजी वर्णमाला में 7 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, एम 13 पे आता है, के 11 पे आता है, आई 9 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, 21 पे आता है यू, और 19 पे एस आता है, जेड 26 पे आता है, सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, और एल 12 पे आता है, जे 10 पे आता है, और एच 8 पे आता है। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो 7 से 5 बन रहा है, यानी कि -2, 5 से 3 यानी -2 करने पे 3 आ रहा है। तो वैसे ही एम के आई को चेक करते हैं, एम के आई को चेक करने पे 13 में से -2 करते हैं तो 11 आ जाता है, और 11 में से 2 कम करने पे 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू यू एस की बात करें तो 23 -2 करते हैं तो 21 आ रहा है, और 21 में से फिर -2 करते हैं तो 19 आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे जेड सी और एफ, जेड के बाद में सी आ रहा है, यानी कि एल भाव 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर इस यहाँ पे जोड़ते हैं तो 29 होता है, और ये हो रहा है 32, लेकिन यहाँ पे सारी संख्याएं प्लस में हो रही है, तो +3 का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे एल जे एच में -2, 10 में से -2 किया तो 8, यानी कि जीसी में भी तीनों लेटर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है -2 का आ रहा है, यहाँ भी -2 का आ रहा है, और एल जे एच में भी -2 का आ रहा है, और डब्ल्यू यू एस में भी -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो असंगत है वो क्या है, जेड सी एफ, और जेड सी एफ इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल 10 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो जेड सी एफ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, और क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है निम्नलिखित 5 में से 4 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा है जो उस समूह से संबंधित है? यानी कि पिछले 3 क्वेश्चन किए हमने, और इन सभी क्वेश्चनों में एक ही परिभाषा चल रही है जो कि मैंने अभी पढ़ के बताई। अब यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, वाई, ओ, जे, ई और एच। अगर बात करें इनकी नंबरिंग की तो वाई 25 पे आता है, ओ 15 पे आता है, जे 10 पे आता है, ई 5 पे आता है, और एच 8 पे आता है। मैंने जब अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के लिए मैंने लिखा था ईजोटी। अगर ईजोटी की बात करते हैं तो 5, 10, 15, 20 और 25, ये अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के लिए मैंने बताया था किस तरीके से हम अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ईजोटी में जो भी लेटर्स हैं वो सभी 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे देखिए वाई दे रखा है, ओ दे रखा है, जे दे रखा है, ई दे रखा है। तो ये जो चारों के चारों लेटर हैं वो तो क्या है, 5 से विभाजित है। वाई, ओ, जे, ई ये क्या है, 5 से विभाज्य हैं। जबकि एच की बात करें तो एच 5 से भाज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आता है वो
असंगत में एच आता है और एच हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में। आंसर आ चुका है दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 कंप्लीट हो चुका है। ये लीजिए 90 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे चार क्वेश्चन में दिया हुआ है अवे क्वेश्चन में चार विकल्प दिए हुए हैं। यहां लिखा हुआ है अवे और अवे का कर रखा है वाया। फिर बात करें मीट, और यहाँ पे मीट का EETM कर रखा है, लाइक का काइल कर रखा है, हेव का अवेह कर रखा है। तो हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सा असंगत है। अगर असंगत की बात करें तो यहाँ सबसे पहले अवे लिखते हैं, और अवे के बराबर में जो दे रखा है WAYA दे रखा है। अब यहाँ देखें कि ये जो तीन लेटर हैं कौन से, ये तीन लेटर, तो ये क्या कर रखे हैं पहले दे रखे हैं, जबकि जो पहला वाला लेटर है ये लास्ट में पहुंच गया। यानी कि ये तीन लेटर और ये के लेटर, यानी कि तीन लेटर तो पहले आ चुके हैं, जबकि पहला वाला लेटर अंतिम स्थान पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे मीट को चेक करते हैं। और यहाँ लिख रखा है मीट का EETM। अगर इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे देखें जो बाद वाले तीन लेटर थे वो तो क्या हो गए पहले आ चुके हैं, जबकि जो पहला लेटर था वो अंतिम स्थान पे पहुंच चुका है यहाँ पर। तो ये भी ऑप्शन सेम आ रहा है। अब लाइक को चेक करते हैं। ये लीजिए लाइक, और लाइक का क्या हो रहा है काइल। अब यहाँ पे देखिए लाइक और काइल, जबकि ये ऐसा नहीं होगा। अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा IKE। ये लीजिए IKE, तो क्या होगा पहले आएगा, और L क्या है बाद में आएगा, तो ये लीजिए बाद में, यानी कि IKEL होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है काइल लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हैव, और लिखना है अवे, अवे दिया हुआ है। बात करें AVE की, तो AVE यहाँ पे पहले दे रखा है, और H जो कि बाद में आ रहा है, यानी कि ये वाला पैटर्न अवे वाला, मीट वाला और ये वाला, ये तीनों ही क्या है सही है। जबकि लाइक का जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो लाइक आ जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनो। ये लीजिए यहाँ पे असंगत चयन करना है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है RRB JEE स्टेज फर्स्ट, जो जूनियर इंजीनियर रेलवे का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें 4 नंबर दे रखे हैं, और 4 नंबरों में से हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर इनमें से असंगत दिया हुआ है। तो बात करें यहाँ पे, ये लीजिए 37, 61, 19 और 27। अगर बात करें तो 37, 19, 37 और 61 ये क्या है अभाज्य संख्या है, जबकि 27 क्या है भाज्य संख्या है। ये लीजिए 27 क्या है 3 और 7 और 9 से क्या है भाज्य है, जबकि
बात करें किनकी, 37, 19, 37 और 61 की, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। और जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि 27, 3, 7 और 9 से भाज्य है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लेटर समूह दे रखे हैं, 2-2 के जोड़े हैं। LQ, PQ, LO, PQ, MP और CF, ये दो लेटर्स के समूह दे रखे हैं 4। अब यहाँ देखिए L को हम नंबर में 12 लिखते हैं, ये 17, P को 16, Q को 17, M को 13 और P को 16, C को 3 पे और F को 6 पे। अगर यहाँ पे चेक करें तो आप देखिए, सॉरी यहाँ पे O आएगा, जब 12 में हम 3 जोड़ते हैं तो 15 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, P और Q के बीच में, MP के बीच, MP में +3, 13 +3 16 और C 3 और 6 में +3, यानी कि जो यहाँ पे भिन्न चीज आ रही है वो क्या आ रही है, MP, जो कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की चर्चा करते हैं। 93 क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लेटर समूह दे रखे हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। ये BD, OU, TL और IM, B2 पे आता है, D4 पे आता है, O15 पे आता है, U21 21 पे आता है, T20 पे आता है, L12 पे आता है, I9 पे आता है और M13 पे आता है। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इन सभी लेटर्स का डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 2 में 2 जोड़ने पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 जोड़ रहे हैं, 15 + 6, ओ से यू पर जाने के लिए +6 हो रहा है, और T और L यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +4। I और M के बीच में 4 जोड़ने पे आ रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे +2, +4, +6 ये डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो -8 आ रहा है, यानी कि आप हमें पता लग रहा है T और L, L बाद में आ रहा है और T पहले आ रहा है, जबकि सभी जो लेटर्स है वो सभी लेटर्स अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग जमे हुए हैं। इस प्रकार से TL इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में 4 संख्याएं दे रखी हैं और इन सभी चारों संख्याओं में से हमें बताना है कि कौन सी संख्या इन चारों में से असंगत है। दिया हुआ है ऑप्शन ए में 67, 71, 41 और 35। बात करें यहाँ पे तो 67, 71 और 41 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं, जबकि 35 भाज्य संख्याएं जो कि 5 से और 7 से विभाजित है।
41, 41, 67 और 71 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 35 5 7 से भाज्य है और ये एक विषम संख्या है। जबकि यहाँ पे सभी संख्याएं विषम है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी एनालॉजी टॉपिक की, उसमें मैंने लगभग सभी अभाज्य संख्याओं को लिखा दिया था। फिर भी मैं आपको अगर अगला कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें लिखा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 और जो 95 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है और यहाँ पे 4 लेटर के समूह बना रखे हैं ऑप्शन में दिए हुए और इन चारों ऑप्शन में से हमें पता लगाना है किन में से असंगत क्या है। तो यहाँ पे सभी लेटर समूह को हम लिख लेते हैं, CGKR, JMRY, HK, PW और GJOV। अगर बात करें यहाँ पे इनकी नंबरिंग करते हैं तो 3 7 11 18 10 13 18 25 8 11 16 23 7 10 15 22। अब हम इन सभी लेटर्स में डिफरेंस निकालते हैं। 3 में 4 जोड़ने पे 7 बन रहा है और 7 में 4 जोड़ने पे 11 और 11 में 7 जोड़ने पे 18 हो रहा है। अब अगले JMRY लेटर समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 में 3 जोड़ने पे 13 हो रहा है और 13 में 5 जोड़ने पे 18 और 18 में 7 जोड़ने पर 25 बन रहा है। अगर बात करें HKPW की तो 8 + 3 11, 11 + 5 16 और 16 + 7 कितने हो रहे हैं 23। यानी कि 3 5 7 3 5 7 का जो डिफरेंस आ रहा है। अब अगले लेटर समूह में चेक करते हैं। यहाँ पे 7 और 7 + 3 10, 10 + 5 15 और 15 + 7। यानी कि यहाँ पे JMRY में +3 +5 +7 का 7 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यहाँ पे भी HKPW में +3 +5 +7 और GJOV में +3 +5 और +7 ये बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो असंगत है वो क्या है, CGKR ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। RRB JEE स्टेज फर्स्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है और यहाँ पे संख्याएं दे रखी है 62, 62, 33, 55 और 88। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से 4 संख्याओं में से अलग जो संख्या है वो कौन सी है। तो बात करें तो ये क्वेश्चन RRB JEE स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 24 मई 2019 को। तो यहाँ पे 33, 55 और 88 ये जो संख्या है
ये क्या है 33 11 से भाज्य है, 55 11 से भाज्य है और 88 11 से भाज्य है। तो ये जो संख्या है 11 से विभाजित है, जबकि 62 ये जो संख्या है ये एक सम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 62। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 और 97 क्वेश्चन में दिया हुआ है 97 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से हमें असंगत का चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है वृक्ष 1, घंटा, मिनट, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में वाक्य, शब्द, कक्षा, छात्र। बात करें अगर इनकी तो वृक्ष 1 घंटा, मिनट, वाक्य, शब्द, कक्षा और छात्र। आप देखिए 60 मिनट से मिलकर के 1 घंटा बनता है, यानी कि जो मिनट से घंटा बन रहा है। शब्द की बात करें तो शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है और छात्र से कक्षा बहुत सारे छात्रों को मिलाने पर एक कक्षा का निर्माण होता है। जबकि यहाँ देखिए, यानी कि बाद वाले से पहले वाले का निर्माण हो रहा है। बाद वाला कौन सा है, मिनट, मिनट से घंटा बन रहा है। शब्द से वाक्य का निर्माण हो रहा है और छात्र से कक्षा, यानी कि जो बाद वाला है उससे पहले वाला बन रहा है। जबकि यहाँ पे जो वृक्ष है वो पहले दे रखा है और 1 बाद में दे रखा है, तो पहले वाले से बाद वाला बन रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन में असंगत है, वृक्ष और 1 इसका सही जवाब होगा। जबकि अगर इसको सही तरीके से लिखे, अगर इसी तरीके से जमाया जाए तो क्या करेंगे, 1 पहले आएगा और वृक्ष बाद में आएगा, ये इसका सही रूप बन जाएगा। अब ये इस तरीके से वृक्षों से मिलकर के वन का निर्माण हो रहा है। जब बहुत सारे वृक्ष होते, वनों में बहुत सारे वृक्ष होते हैं और वृक्ष से मिलकर ही वन का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन में दिए हुए हैं अंग्रेजी लेटर और इनमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है KN, ऑप्शन ए में दिया हुआ है KN, ऑप्शन बी में दिया हुआ है LM और ऑप्शन सी में दिया हुआ है Y, जबकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है X। अगर बात करें यहाँ पे KN, LM, Y और X की, K 11 पे आता है, N 14 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, Y 25 पे आता है और X 24 पे आता है। अगर हम इन दोनों लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो ये 25 बन रहा है। अगर L और M को हम आपस में जोड़ते हैं 12 + 13 25 बन रहा है और यहाँ भी 25 आ रहा है। जबकि जो X है उसमें 24 तो जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आंसर है X और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि इन चारों लेटर समूह में से अलग है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं,
अल्फ़ाबेट टेस्ट और एनालॉजी टेस्ट। इन दोनों टॉपिक्स को की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। और रेलवे की तैयारी को लगातार बनाए रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू।